हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। सिल्विया प्लाथ मशहूर राइटर हैं। उनके नाम पे आजकल स्टेज पे लोग कन्फेशनल पोइट्री बेचते हैं इन ओपन माइक्स। और तो दिस इज़ वन ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल, सिल्विया प्लाथ। उनकी किताब है, मशहूर किताब है एरियल। ये किताब उनके मरने के बाद बनी थी। मरने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ही किल्ड हर सेल्फ। आज का टॉपिक है हमारा सिल्विया की कविताएं और भारत के स्कैम। उनमें क्या कॉमन है, देखते हैं मैं कैसे कवर करता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ एक बड़ी उम्दा कविता उनकी, मॉर्निंग सॉन्ग। क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में सुनते हैं, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच। मानिए बच्चा पैदा हुआ है, नया बच्चा, फ्रेश, बिल्कुल अवन से आया है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश बेबी आपके सामने बैठा हुआ है। तो मॉर्निंग लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच। पुराने ज़माने में जब सिल्विया जिंदा थी तो घड़ियाँ कैसे होती थी? घड़ियों को आप चाबी देते थे, उनको वाइंड करते थे, क्लिक 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 क्लिक, फिर घड़ी। तो लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच। लव, प्यार की वजह से आप पैदा हुए, लाइक आपकी जो इनिंग्स है लाइफ की शुरू हो गई। वो बच्चा, ठीक है, नया बच्चा है, उसकी इनिंग शुरू हो गई। ओह आई मस्ट फॉरगॉट, मुझे अपने आप को पिन करना है। मैंने अपने आप को पिन कर लिया। The midwife slapped your foot soles and your bald cry took its place among the elements. Midwife क्या होती है? दाई माँ, जो हमारे देश में होती है। उसने आपके पाँव को थप्पड़ मारा ताकि आप रो, ठीक है। बच्चों को रोना पड़ता है। एंड योर बॉल्ड क्राई टुक इट्स प्लेस अमंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? हमारे जो भी एलिमेंट्स जो हमारे आसपास की सृष्टि है, आपकी जो पुकार थी, आपका जो रोना था, उसने अपनी जगह बना ली दुनिया में। अर्थ, फायर, विंड, वाटर, हाइड्रोजन, सारे केमिकल्स, उनमें एक जगह आपकी भी बन गई जब आपने रोना शुरू किया, क्योंकि आपका रोना प्रतीक था आपके जिंदा होने का। तो जब बच्चे ने अपनी पहली पुकार ली तो जिंदा हो गया। कितना अच्छा तरीका है, पहली दो लाइन में उन्होंने पोएम सेट करी। इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। इट्स लाइक अ नज्म, जिसमें राइम स्कीम नहीं होती, जिसमें मीटर नहीं होता, थॉट प्रोसेस होती है। आवर वॉइसेस echo, मैग्नीफाइंग योर अराइवल। न्यू स्टैचू, आर वॉइसेस, आर मतलब माँ की और बच्चे की। जब माँ अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है तो उसकी उसकी भी एक खुशी निकलती है, माँ की बच्चे के लिए। तो हमारी वॉइसेस एको करती हैं, यानी हम, आपका और मेरा सुर मिलता है। मैग्नीफाइंग योर अराइवल, तो आपकी जो शुरू की क्राई थी, उसको एक सपोर्ट मिल गया, एक ऑर्केस्ट्रा मिल गया, ठीक है। न्यू स्टैचू, एक नया स्टैचू आया है। जैसे कि आप एक, उस ज़माने में जब आप जाते थे किसी आर्ट गैलरी में, एक नया स्टैचू को वो पर्दा खींचते थे, आप कहते थे वाह, न्यू स्टैचू। तो वैसे ही बच्चे को देख के आपके मुंह से क्या निकलता है? वेदांत, वाह, न्यू स्टैचू। इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी। ड्राफ्ट क्या होती है? ड्राफ्टी, नमी। इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम, मैं आपकी म्यूजियम की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आर्ट गैलरी को मैं आर्ट गैलरी म्यूजियम, ऐसी एक ड्राफ्टी म्यूजियम में, इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी। तुम्हारा नंगापन हमें सेफ्टी देता है। इट शैडोज आवर सेफ्टी। या तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारी हमारा होना आपको सेफ करता है, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन उल्टी है कि योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी। जब हम देखते हैं, हमें खुद याद आता है हम कहाँ से आए हैं। हम भी नंगे थे एक ज़माने। आज चाहे जितने बड़े हम इंटेलेक्चुअल कहें अपने आप को, एक ज़माने में हम नंगे थे। तो हमें सेफ्टी मिलती है कि हम जितने बड़े स्मार्ट बन जाए, जितने ओवर थिंकर्स बन जाए, रियलिटी हमारी ये नंगापन है। तो हमें अपनी प्रिमिटिव याद आता है, हमें 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 जो प्रिमिटिव हमारा जो नेचर याद आता है। एंड मैं अभी पहुंचा हूँ केवल 5वीं लाइन पे। इतना कुछ इन्होंने 5 लाइन में बता। अगली बार कोई स्पोकन वर्ड पोइट आपसे कहे कि मैं इंस्पायर्ड हूँ सिल्विया प्लाथ से, स्पोकन वर्ड, ये होती है स्पोकन वर्ड पोइट्री। यहाँ से आपके मॉडर्न राइटर्स इंस्पिरेशन लेते हैं। 5 लाइन में इन्होंने आपको फिलोसफी की बात बता दी। इन्होंने आपको
इन अ वे नंगा कर दिया। अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ कि अब आप खोए हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, उसमें आप खोए हुए हैं। आप सोच रहे हैं बच्चे के बारे में, शिशु के बारे में, आप सोच रहे हैं कहानी आगे जाएगी कहाँ। ये जो पोएम है पूरी, हम यहाँ तक पहुँचे, ये बाकी है, जाएगी कहाँ। लेकिन आपके पेट में खाना है तभी आप ये बारे में सोच सकते हैं। हमारे देश में मैक्सिमम लोगों के पास खाना नहीं है, अगर है भी तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक बैंक अकाउंट है, और हर एक बैंक अकाउंट का, हर एक ट्रांजैक्शन का ओटीपी आता है। और आज हमारे इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम है ओटीपी का स्कैम। इतने लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है कि ये अगर हमारे देश में बगावत हुई तो वो ओटीपी पे हो। आप, कोई आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा, बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम टू गो एंड टॉक टू पीपल। ओटीपी इज द बिगेस्ट स्कैम। अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप पूछिए। आपकी अगर आज को चोरी होती है, आपके अगर स्कैम होता है, आपका पैसा कहाँ जाता है? आप बोलोगे इतना सिंपल है, अगर मेरे बैंक से उसके बैंक में गया है चोर के, तो रिवर्स कर दो। लेकिन वो अपने बैंक से ट्रांसफर कर देता है। किसके बैंक में करता है? उन गरीबों के बैंक में जो गांव में रहते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हर इंडियन स्टेट में स्कैमर्स हैं। वी आर द बिगेस्ट स्कैमिंग कंट्री परहैप्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर आप बोलो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान का क्या, श्रीलंका का क्या, यूक्रेन का क्या, इनका क्या, अरे भाई हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारे स्कैमर्स भी ज़्यादा है। वी आर द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर स्कैम। आप में से अगर कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपके साथ स्कैम नहीं हुआ है, आपकी लाइफ में आपके साथ स्कैम होगा। आपको लग रहा है वाई शुड आई बी वरिड? यू शुड नॉट बी वरिड, यू शुड एक्सेप्ट इट, इट विल हैपन विद यू। देयर इज नो बडी हुज फ्री फ्रॉम स्कैम। सच इज द स्टेट ऑफ अ कंट्री राइट नाउ। आपका पैसा जाता है मध्य प्रदेश में किसी गांव वाले के अकाउंट में, जिसको पता भी नहीं उसका अकाउंट खुला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी खुलवा दिया। आपको पता है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट खुलवाती है। आपको, आप कितनी बार अपना अकाउंट चेक करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ मनी टाइम्स आर यू चेकिंग योर अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस? आपको क्या पता कि पिछले 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आके चला भी गया, एंड आपको ओटीपी नहीं मिला, क्योंकि बैंक वाले भी इन्वॉल्व, लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है, उनको भी कट मिलता है ऐसा। ऐसे नहीं स्कैम चलते ही। मुझे ये बताने वाला सोर्स भी पुलिस है। यू आर लिविंग इन द बिगेस्ट स्कैम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी डोंट वांट टू एडमिट इट। क्यों? बिकॉज इट हर्ट्स आवर इमेज। बट जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, लोग हमें देख रहे हैं इंटरनेट पे, इट्स हार्मिंग। गो टू यूट्यूब, टाइप इंडियन स्कैमर्स एंड enjoy the videos. We are a biggest meme of the world. You know what? आप फॉरेन कंट्री जाओगे आज ना, पीपल आर गोइंग टू, लाइक मेरे दोस्त के साथ हुआ, दे गोना लुक एट योर फेस एंड से कहाँ से आए हो? यू से इंडिया। आपको क्या लगता है, योगा बोलेंगे, मोदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपके? नो, दे विल से दीज वर्ड्स, रिमेंबर। नो, दे विल नॉट से स्कैम, दे विल से डू नॉट रिडीम। रिमेंबर दीज 3 words, डू नॉट रिडीम। एंड आपको समझ नहीं आएगा व्हाई आर दे सेइंग दिस टू मी। इंटरनेट पे वन ऑफ द बिगेस्ट मीम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स इज डू नॉट रिडीम। ठीक है ना? एंड दे विल से द सेम स्वेयर वर्ड्स टू यू, माँ बहन के, जो हम इंडिया में आपस में हिंदी में एक दूसरे को बोलते हैं। एंड वी विल से रेसिज्म, but then please find out how many of their parents, how many of their grandparents have been cheated. Let's get back to Sylvia Plath. ठीक है ना? स्कैम से वापस सिल्विया पे जाते हैं। हम थे इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम, योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी। ठीक है ना? वो मैंने आपको बताया, ये लास्ट लाइन थी। वी स्टैंड राउंड ब्लैंकली एज वॉल्स, वी स्टैंड राउंड ब्लैंकली एज वॉल्स। हाउ ब्यूटिफुल। अपने आसपास देखिए, रूम में क्या है? दीवारें हैं, वो आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं, ब्लैंकली, कुछ कह नहीं रही, आपसे खड़ी हैं सर। उसी तरह जब बच्चा आता है, हम बच्चे के आसपास खड़े हो जाते हैं, 4-5 लोग, लाइक वॉल्स। हम देखते रहते हैं बच्चे को, बिकॉज हम उस नशे में हैं, हमें अपना प्रिमिटिव नेचर याद आता है। आई एम नो मोर योर मदर देन द क्लाउड दैट डिस्टिल्स अ मिरर टू रिफ्लेक्ट इट्स ओन स्लो effacement एट द विंड्स हैंड। ठीक है ना? मुश्किल लाइन है। मैंने तय किया था कि मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बादल की तरह जो डिस्टिल्स अ मिरर टू रिफ्लेक्ट इट्स ओन स्लो effacement एट द विंड्स हैंड। इमेजिन करो
माँ को बच्चे में अपना छाप दिखती है। फादर को लगता है बच्चा मेरे पे गया है, मदर को लगता है बच्चा मेरे पे। बादल को लगता है कि धरती मुझ पे गई है। क्यों? क्योंकि धरती पे जो अभी छाया पड़ रही है वो मेरी वजह से पड़ रही है, बादल को लगता है। करेक्ट, सच भी है। बादल के पीछे सूरज है तो शैडो कहाँ पड़ेगी? धरती पे। बादल को लगता है। फिर जैसे जैसे बादल हिलता है और सूरज की रोशनी पड़ती है, बादल को लगता है मेरी वजह से रोशनी आ रही है, मैं हूँ। ठीक है, बड़ा सरल शब्दों में कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? कर हवा रही है, हवा वो बादल को हटा रही है, लेकिन बादल को लगता है मेरी छाया है। ठीक है, तो मान लो बादल माँ है, माँ को लगता है मेरी छाया में बच्चा पल रहा है, लेकिन ऊपर वाला कौन है? सूरज है। ये आप तीन इंटरप्रेट करो। 7 लाइनों में अभी आपको कंटेंट, इसे कहते हैं सो कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट मिल रहा है ना आपको? ठीक है। All night your moth breath flickers among the flat pink roses. What are flat pink roses? मैं मान जाओ, आप मान लो, अब आप रूम में हो, बच्चा पैदा हुआ है, आसपास लोग हैं, माँ है, ताया है, बुआ है। व्हाट आर फ्लैट पिंक रोजेस? क्या हो सकते हैं? सोचो, इंटरप्रेट करो, टाइप कर दो अगर बोल नहीं सकते। मैं 5 सेकंड देता हूँ। 5, 4, सोचो कुछ पक्का। 3, 2, 1, 0। वॉलपेपर। वॉलपेपर में क्या होता है? हॉस्पिटल्स में रोजेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सन होता है ना? नाइस नेचर की चीज़ें होती है रूम्स में। उस ज़माने में तो होता था, आज भी होता है। ठीक है, तो ऑल नाइट योर मॉथ ब्रेथ, मॉथ ब्रेथ जो आपकी जो गीली सांस है आपकी, जुकाम वाला सांस बच्चे का जो होता है, नए नए बच्चे का जुकाम वाला सांस होता है, मॉथ ब्रेथ होती है। ठीक है ना? फ्लिकर्स अमंग द फ्लैट पिंक रोज, वो जो दीवार पे फ्लैट पिंक रोजेस लगे होंगे हॉस्पिटल की दीवार पे, वहाँ पे उस पर फ्लिकर करती है। यानी अगर आप चुपचाप बैठ के देखो, आपको आवाज़ सुनाई देगी बच्चे की और आपको रोजेस दिखे। एक पूरा सिनेरियो उन्होंने बांधा है। आई वेक टू लिसन, अ फार सी मूव्स इन माई ईयर। और फिर जब माँ करती है, अपना कान बच्चे के पास ले जाती है, उससे ऐसे एहसास होता है वो जो मॉथ ब्रेथ है वो क्या है? अ फार सी। एक ये तो हवा की साउंड है। समुद्र की साउंड जो भी होती है, इमेजिन करो दूर में एक समुद्र की आवाज़ आ रही है, उसको ऐसा एहसास होता है। ये जो समुंदर है क्या प्रतीक है? डीएनए का, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप बेयर इंस्टिंक्ट में जाओ तो उसके जिंदा होने का एहसास है। माइंड क्या चेक करती है कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं? बहुत सारे माएँ ये चेक करती हैं, सांस ले रहा है, पेट देखती हैं, पेट ऊपर नीचे जा रहा है, फिर कंफर्म करती हैं सांस ले रहा है, बिकॉज उनको जिंदा बच्चा चाहिए। ठीक है ना? एक इंस्टिंक्ट होता है। तो जब समुद्र की आवाज़ आ रही है, यानी हो सकता है। तो ये एक नज़ारा बांधिए अपना, सोचिए फिल्म चल रही है। वन क्राई एंड आई स्टम्बल फ्रॉम बेड, cow heavy and floral in my Victorian night gown। एक बच्चा फिर रोता है और माँ क्या करती है? आई स्टम्बल फ्रॉम बेड, वो बेड से स्टम्बल करती है। काउ हैवी, ब्यूटीफुल काउ हैवी, जैसे कि उसे एहसास होता है मैं अभी गाय हूँ। गाय का स्तन, माँ का स्तन, आप समझ रहे हैं? वो एक, आप प्लीज ड्रॉ पैरेलल। काउ हैवी एंड फ्लोरल इन माई विक्टोरियन, फ्लोरल, विक्टोरियन नाइट नाइट गाउन होता है, आप समझते हैं। फ्लोरल होता है फूल वाले। ठीक है, तो अब आप अगर इमेजिन कर रहे हैं तो एक फूल वहाँ है दीवार पे, एक माँ ने पहने हुए, आपको पूरा चित्रण दे रही है वो, जो कि कवि का काम होता है जब वो नज़म लिखता है। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। ये नज़म है अली सरदार जाफरी की। उन्होंने भी एक ऐसा समा बांधा है, उसमें भी राइम स्कीम नहीं है, ये भी वो भी स्पोकन वर्ड है। लेकिन स्पोकन वर्ड का मतलब ये होता है कि जिनको आप तोड़ तोड़ के देखो तो आपको लगे यार हर एक लाइन अपने आप में कविता है। 30 साल की उम्र में मैडम ने लिखा था। ठीक है ना? अब आप इसे कंपेयर करिए आज की स्पोकन वर्ड से। अब आप जल्जला समझेंगे, आप सब समझेंगे। मैं 200 रुपये भी देना सोचता था, मेरा वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे फिर बीच बीच में ये लोग फ्री बुलाते थे। क्यों? कि मैं पैसे नहीं दे रहा था, मुझे लगता है इतने बोरिंग कविताएं,
ये होती है कविताएं, एंड मैं खुल के कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं खुल के कह रहा हूँ, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स आई हैव सीन. योर माउथ ओपन्स क्लीन एज अ कैट्स, द विंडो स्क्वायर वाइटन्स एंड swallows its dull star. ब्यूटीफुल. सुनिए, तो माँ हिलती है, उसके बाद योर माउथ ओपन्स क्लीन एज अ कैट. उस जमाने में मान्यता था कि जो बिल्ली का मुंह होता है वो बड़ा साफ सुथरा होता है, ठीक है. तो ये उन्होंने पैरल ड्रॉ किया है. अब शायद वो नहीं मानते हैं कि जो लोग बिल्लियाँ रखते हैं वो मुझे बताएंगे. योर माउथ ओपन्स क्लीन एज अ कैट, द विंडो स्क्वायर वाइटन. व्हाट इज द विंडो स्क्वायर? जो खिड़की है, हॉस्पिटल की विंडो. इट वाइटन्स एंड swallows dull star, एंड swallows its dull stars. तो मतलब खिड़की से आपको स्टार दिख रहे हैं, डल दिख रहे हैं, क्योंकि सिटी है, तो सिटी में पोल्यूशन होती है तो स्टार्स डल दिखते हैं. अगर स्टार वो स्वॉलो हो गए, इसका मतलब क्या है? रोशनी आ गई, यानी सवेरा हो रहा है. तो ये बताने के लिए कि सवेरा हो रहा है, शी से द विंडो स्क्वायर वाइटन, विंडो वाइट हो रहा है, और जो तारे हैं उनको इट्स सॉलोइंग देम. कितना ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग इट्स गोइंग टू बी मॉर्निंग. ओके, एंड नाउ यू ट्राई योर हैंडफुल ऑफ नोट्स. और अब जब सुबह हो गई है तो तुम हैंडफुल ऑफ नोट्स, सा रे ग म प ध, ये होते हैं नोट, ठीक है ना, डो रे मी फा. तो बच्चा बेसिकली गा गा गू गू गी गी गा गा करना शुरू कर दिया. ये वो अब सुबह हो रही. द क्लियर वॉवल्स राइज लाइक बलून. वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए आ ए ई. बच्चा करता है ना आ ई ऊ, जो भी अपने मुंह से बोलता है, उसके मुंह से ऐसा लगता है कि बलून जैसे राइज कर रहा है. अब आप जब ये बलून राइज करते हैं, बलून को देखते हैं कि ये बलून आया, ये हवा में गया, हवा आया ऊपर गया. वैसे ही आप बच्चे के मुंह को देखते हैं, उसके हर एक साउंड को देखते हैं, ठीक है. ये अगेन दिस इज डिस्क्रिप्टिव. और यहाँ आपकी कविता खत्म होती है. ये है बच्चे का पैदा होना. कविता का नाम है मॉर्निंग सॉन्ग. मॉर्निंग की सॉन्ग क्या है? गागा गुगू गीगी गैगा, जो बच्चा करता है. आपने शुरू किया घड़ी से, बीच में आप तारे लाए, आपने दीवार की बात की, आपने बात की म्यूजियम्स की, आपने बात की बादल की, आपने बात की सूरज की, आपने बात की धरती की, आपने बात की हवा की, मौत की, वॉलपेपर की, समुंदर की, गाय की, फूलों की, विक्टोरियन नाइट गाउन की, बिल्ली की. आपने विंडो को इतनी इंपॉर्टेंस दी हॉस्पिटल के. और आपने बेसिकली एक सीन की बात की. रात से दिन का एक सीन था, मानो कैमरा चल रहा है, एक सीन दिखा रहे हैं. एंड में आपने बात की संगीत की. ये थी कविता सिल्विया प्लाथ की, मॉर्निंग सॉन्ग. वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपको पढ़ना है लाइफ में, यही चीज़ पढ़ा करो. इंटरनेट आने से हमारा दिमाग अच्छा हो जाएगा, एआई से दिमाग अच्छा हो जाएगा, कोई प्रूफ नहीं. एआई भी यही पढ़ता है. फिर आपको, आप बोलोगे मुझे गिव मी अ पोएम इन द स्टाइल ऑफ सिल्विया प्लाथ, आपको दे देगा. दिस इज़ अ ब्रिलियंट पोएम. इसकी बाकी कविताएं मैंने पढ़ी हुई हैं, दे आर ब्रिलियंट. नाउ आई वॉन्ट टू टेक यू बैक. अगर आपको, आप चाहते हो कि आपका दिमाग, आपकी फैमिली का दिमाग इन चीज़ों में लगा रहे, तो वी हैव टू कॉल आउट इंडियन स्कैम्स. आप बोलोगे क्या लिंक है कार्तिक के सिल्विया प्लाथ का, इसका. देखिए, ये हमारी ज़िंदगी है. हमारा दिमाग चाहता है इन चीज़ों का. वी हैव अ ब्रेन. शेर के पास ये ब्रेन नहीं जो हमारे पास है. शेर बैठ के ये नहीं बोलेगा यार हिरन तुम जाओ, मुझे कविता लिखनी है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है. शेर बोलेगा मुझे भूख लगी है तो तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं लगी है तो छोड़ दूंगा. यही होता है शेर के साथ. जब भूख नहीं होती तो चूहा भी उसको चुनौती देता है. लेकिन हम लोग जानवर नहीं, हम इंसान हैं. और हमें दिल करता है, ये हमारी यही ज़िंदगी होनी चाहिए. तो जो सिस्टम हमें बांध के रखता है, कैम्स में, टॉर्चर में, गरीबी में, वो सिस्टम को हमें हटा देना चाहिए. वी शुड नॉट बी अटैच टू पॉलिटिशियंस. नीतीश कुमार, वाजपेयी, मोदी, राहुल गांधी, नेहरू, गांधी. We should be attached to ideas. We should be attached to talent within us. We should be attached to Shiv. To be attached to Shiv or any god of your liking is to be attached to your own talent. Instead, we are wasting our time in हमारे गरीब लोग
कहाँ से 5,000 रुपये आ रहा है, कहाँ से 10,000 रुपये आ रहा है, कौन सी सरकार को वोट देना है। दिस इज फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ऐसा चलता रहा, वी विल लूज डेमोक्रेसी, विल हैव ऑटोक्रेसी। लोग, गरीब लोग डिमांड करेंगे कि हमें राजा चाहिए, एंड वी विल हैव अ डिवाइडेड कंट्री। बिलीव मी, sometimes I can see it. I can see Himachal, Punjab being separate country when I see the war and the fights between them. मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में। You are going to see division among India very soon. If you keep only philosophizing on the internet, you have to openly understand, and you can't do anything, but you can recognize. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर हमारा हमारा बहुत सारा यूथ स्कैम में, जो स्कैम करते हैं मैं उनसे मिला हूँ, जो जेल गए हैं 6 महीने में, सबसे पहला सवाल था 6 महीने में छूट कैसे गए। वो भी स्कैम है। 2 लाख रुपए लगते हैं। आपने लोगों के 10 लाख रुपए लूटे हैं, और आप किसी अथॉरिटी को 2 लाख रुपए दे दो, आपको जेल से छूट देगा। मुझे बात बताओ, अगर आपको पता चले, आपको गुस्सा, आप गोली मार दो पुलिस वाले को, आपको जेल हो जाएगी। क्यों? आपने मर्डर किया, वो पाप है। ये पाप नहीं है कि जिसने फैमिली को कंगाल किया है उसको आपने 2 लाख रुपए में छोड़ दिया। 6 साल की सज़ा 6 महीने में छोड़ दी। जुडिशरी इज इन्वॉल्व। आप में से अगर किसी का कोर्ट केस है, यू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम द जुडिशरी टेक्स टू सॉल्व योर केस। फ्लिपकार्ट, अगर मेरे पास काम नहीं होता लाइफ में तो मैं फ्लिपकार्ट के पीछे बढ़ जाता। आई स्टिल रिग्रेट कि मेरे पास काम बड़ा था, मैं बिजी बड़ा था, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट के पीछे नहीं पड़ा। फ्लिपकार्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैमर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप इंटरनेट पे जाइए, रिसर्च करिए, दे आर स्कैमिंग यू लाइक नोबडी। व्हाट आर दे डूइंग? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एंड इट विल ओपन योर आइज। आप खरीदते हो 20,000 30,000 रुपए का टैबलेट, मान लो, ठीक है। आपने उनको पैसा दिया, व्हाट डू दे टेल यू? डिलीवरी आफ्टर 2 वीक, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 वीक्स? यू डोंट गेट द डिलीवरी, एंड देन यू आस्क फॉर रिफंड एंड दे गिव यू द रिफंड। आपको लगता है इसका स्कैम नहीं हुआ? बेसिकली दे आर नॉट वेरी savvy, दे आर नॉट वेरी प्रोफेशनल। इट्स अ स्कैम। वो आपसे 30,000 रुपये ले रहे हैं, ऐसे 100 इंडियन से 30,000 रुपये ले रहे हैं, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, 30 × 10, ऐसे करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो लोन में देते हैं। उसका इंटरेस्ट उनको मिलता है 2 हफ्ते में। आप स्टडी करो, ये होता है। पीपल गिव आउट ऑफ टर्न इलीगल लोन्स भी देते हैं लोग, ठीक है ना। अरे आप छोड़ो इलीगैलिटी को, अपने दोस्त को दे सकते हो। आप बोलो यार 2 हफ्ते में मुझे इतना चाहिए, इतना टका चाहिए मुझे, 5% 10%, ठीक है। उनको मिल गया, उन्होंने आपका पैसा वापस कर दिया आपको। अब मुझे बताने वाला इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ फ्लिपकार्ट। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बिकॉज उन्होंने इस भरोसे पे लिया है कि मैं ना उसको रिकॉर्ड करूँगा ना नाम लूँगा। मैं हूँ ऐसा आदमी, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ता, तो उन लोग मुझे भरोसा करते हैं। एंड जर्नलिस्ट नो अबाउट दिस, एंड देयर आर जर्नलिस्ट हु राइटिंग अबाउट दिस, बट इट्स नॉट स्प्रेड। व्हाई इज इट नॉट वाइड स्प्रेड? बिकॉज अगर ये चले जाए, ये सिस्टम बंद हो जाए स्कैम का, तो व्हाट विल द यूथ डू? मच ऑफ अ यूथ इज अर्निंग मनी थ्रू स्कैम्स। अगर आप उनसे ये अपॉर्चुनिटी ले लो, ले उनको पनिश करो, उनको जॉब्स कौन देगा? उनके पास ना स्किल्स हैं, ना एजुकेशन है। वो करेंगे क्या? दे विल प्रोटेस्ट, दे विल बर्न थिंग्स डाउन, एंड देन फॉरेन कंट्रीज विल से कि देखो आप तो संभाल नहीं सकते हो, सो वी विल सेंड इन आवर आर्मी। ये डर होता है गवर्नमेंट्स को। दैट्स व्हाई दे डोंट डू एनीथिंग। आप अगर थोड़ा लाइक, if you're going to police stations, meeting people, please ask shopkeepers, talk to them, how much of the scam is happening. मैंने अपनी लाइफ में, मैं ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव हेल्प एटलीस्ट 10 to 15 people विद स्कैम्स। पुलिस स्टेशन गया, बूढ़ी माँ आई, बोला मेरे साथ ये हुआ है। पुलिस वाले ने सांत्वना दिखाई, पानी पिलाया, चाय पिलाई, बोला क्या कुछ नहीं कर सकते माँ। मैंने बोला कंप्लेन लिखो। वो बोलते हैं तुम्हें क्या है? मैंने बोला कंप्लेन लिखो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा। बोलते वीडियो बनाओगे तुम्हें अभी हम अरेस्ट कर देंगे। तो मैंने सीधा फ़ोन किया, एंड आई कॉल द पुलिस पीपल। बोला आई हैव एन अरेस्ट, आई वांट एन एफआईआर अगेंस्ट दीज पीपल। मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पढ़ाई लिखाई है। कितने लोग कर सकते हैं ये सुन के कि आपको कि कस्टडी में ले लेगा, लोगों की जान निकल जाती। लेकिन वो मैंने बोला इनका एफआईआर लिखो, इनका अभी 2 hours के अंदर यू आर सपोज टू फाइल एन एफआईआर एंड टेक एक्शन, दैट इज बाय लॉ।
and they don't follow it. आप लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग अमीर हैं, इट्स गोइंग टू हैपन टू यू एंड देन यू विल थिंक ऑफ व्हाट माय वर्ड्स. नॉट एवरी पुलिस स्टेशन विल हैव मी. लोगों का क्या मकसद है? जाओ, अपना काम हो जाए, अपने पैसे निकल जाएं स्कैम से, दुनिया गई भाड़ में. दिस इज नॉट हाउ अ कंट्री वर्क. यू विल लूज योर कंट्री. जो लोग कहते हैं ना वी आर अ हिंदू कंट्री, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम अ गॉड लविंग हिंदू. आई लव हिंदुइज्म, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिंदुइज्म. बट वी आर ओनली लूजिंग एवरी ईयर ना. एक ज़माने में वी वर बिगर इन टेरिटरी, वी हैव लॉस्ट अ टेरिटरी, एंड जो रिमेनिंग टेरिटरी है वो भी हमारी कम हो रही है, हमारी पॉपुलेशन भी कम हो रही है. यू नोटिस इन एवरी विच वे वी आर लूजिंग. वी आर नॉट ऑन एन अप स्विंग, वी आर नॉट डाउन स्विंग. जो लोगों को लग रहा है ना कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स ऑल नॉनसेंस. द मोर आवर इंडियन पीपल टॉक, यू नो, वी आर, आज किसी ने कमेंट दिया है आरएसएस के अधिकारी ने, वी आर immortal. No, you're saying your civilization is immortal, but you don't have the same civilizational traits that were present even 100 years back. You don't have the same civilizational traits which were present 200 years back, which were present 1000 years back. मेरे लास्ट लेक्चर आप सुनेंगे तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी अर्ली वैदिक पीरियड की, which was good for women, good for men, good for Hinduism, good for society. You're not bearing that. You don't have those traits with you. So to say that you're immortal is false. It's logically incorrect. It's an absolute falseness. And I'm not criticizing RSS or any party. I'm saying this is not true. Until we realize our errors and we work on them, it's not true. Our aim should be to read and write such stuff. Our mind should be filled with such beauty. Unfortunately, we are stuck in a system, in a paradigm that forces us to think about our next meal. It forces us to think if our own spouse will go against us, if our in-laws will go against us, if my child will hate me. Culture will die this way. And I say this with absolute responsibility, which means you can question me on it. Anybody can question me on it. This lecture will be available on the internet. With that, I end my today's topic of Sylvia and the scams, between Sylvia and the scams. I hope you found both these differences interesting. I found them very interesting. I had great fun, and I wish you the best. Good night.